नमस्कार डियर स्टूडेंट्स। अब हम अपने क्वेश्चन आंसर्स करेंगे अपनी पोइम माय मदर एट 66 के। तो देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द काइंड ऑफ पेन एंड एक दैट द पोइटेस फील्स। तो यहाँ पर जो काइंड है, काइंड मीन्स प्रकार और पेन मीन्स दर्द और एक मीन्स भी दर्द है। व्हाट इज द काइंड ऑफ पेन एंड एक, वह किस प्रकार का दर्द है वह किस प्रकार का दर्द है जिसे पोइटेस महसूस करती है। इसका आंसर है, द पोइटेस इज मदर इज ओल्ड। पोइटेस की जो माँ हैं वह बूढ़ी हैं, वृद्धा हैं। शी इज़ वेरी वीक, और माँ बहुत कमज़ोर हैं। हर फेस इज़ कलरलेस, और माँ का जो चेहरा है वह कलरलेस है, उसमें कोई रंग नहीं है, वह फीका है, रंगहीन है, फीका है, बेजान है, पीला पड़ा हुआ है। लाइक मीन्स की तरह, लाइक द फेस ऑफ ए डेड बॉडी। एक डेड बॉडी, एक मुर्दे के चेहरे की तरह माँ का चेहरा रंगहीन है, फीका पड़ा हुआ है। द पोइटेस हैज़ ए फियर, और जो पोइटेस है, द पोइटेस हैज़ ए फियर इन हर हर्ट, और पोइटेस के हर्ट में, उसके हृदय में एक डर है। क्या डर है? दैट हर मदर मे डाई सून, कि उसकी माँ बहुत जल्दी मर सकती हैं क्योंकि वह बूढ़ी हैं। शी हैज़ फेल्ट, उसने महसूस किया है, पोइटेस ने महसूस किया है, दिस फियर, इस भय को, मैनी टाइम्स, कई बार, सिंस हर चाइल्डहुड, अपने बचपन से लेकर अब तक। अपने बचपन से लेकर अब तक पोइटेस ने इस डर को कि मेरी माँ वृद्धा हैं, बूढ़ी हैं और वह मर सकती हैं, इस भय को कई बार, बहुत बार महसूस किया है। और दिस फियर गिव्स हर पेन एंड एक, और यही डर उसे इस दर्द को देता है। यही डर कवित्री के, पोइटेस के दर्द का कारण है। और डर क्या है आपको पता है, कि माँ के मरने का डर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, वाई आर द यंग ट्रीज डिस्क्राइब्ड एज स्प्रिंटिंग। पोइम के अंदर जो हरे भरे पेड़ हैं, यंग ट्रीज का मतलब है कि बहुत पुराने पेड़ नहीं हैं, नए पेड़ हैं, और जो भी नए पेड़ हैं वे हरे भरे पेड़ हैं। उनका डिस्क्राइब मीन्स वर्णन करना, कि जो हरे भरे नए पेड़ हैं उनका वर्णन इस प्रकार, एज मीन्स की तौर पर, स्प्रिंटिंग मीन्स दौड़ते हुए। जो नए हरे भरे पेड़ हैं उनका वर्णन दौड़ते हुए, उनको दौड़ते हुए क्यों बताया गया है, उनका वर्णन दौड़ते हुए क्यों किया गया है। तो देखिए, द पोइटेस इज गोइंग विद हर मदर। पोइटेस जा रही है अपनी माँ के साथ, इन ए व्हीकल, एक व्हीकल में। ठीक है। तो इस पोइम के अंदर कहीं भी ये लिखा नहीं है कि वो किस व्हीकल में बैठी हैं, कार में बैठी हैं या किस व्हीकल में बैठी हैं, किस वाहन में बैठी हैं, ये नहीं पता। और जा कहाँ रहे हैं, वो एक एयरपोर्ट जा रहे हैं। आपने पोइम पढ़ी है, एयरपोर्ट, कोचीन एयरपोर्ट जा रहे हैं। ओके। शी लुक्स आउट ऑफ विंडो, और जो पोइटेस है वह खिड़की से बाहर देखती हैं, अपने व्हीकल की खिड़की से बाहर देखती हैं। एंड फील्स, और महसूस करती हैं, दैट कि द यंग ट्रीज आउटसाइड, जो वाहन के बाहर जो पेड़ हैं, और रनिंग एक इन बैकवर्ड डायरेक्शन। बैकवर्ड डायरेक्शन का मतलब है पीछे की ओर, क्योंकि उनकी गाड़ी, उनका वाहन आगे चल रहा है, और जो गाड़ी में बैठे हुए लोग हैं उनको ऐसा महसूस हो रहा है कि पेड़ पीछे की ओर दौड़ रहे हैं। दीज यंग ट्रीज आर ए सिंबल ऑफ यूथ एंड एनर्जी, और जो ये नए पेड़ हैं, जो हरे भरे पेड़ हैं, वे युवावस्था और ऊर्जा के प्रतीक हैं। युवावस्था और ऊर्जा के, या आप कह सकते हैं कि शक्ति के प्रतीक हैं। यूथ एंड एनर्जी आर ए पास्ट फॉर हर मदर, लेकिन उसकी माँ के लिए जो युवावस्था और जो ऊर्जा हैं
वो एक भूतकाल की बात है, वह एक बीते हुए समय की बात है। शी इज़ नाउ मूविंग टूवर्ड्स डेथ। और क्योंकि अब पोइटेस की माँ ने युवावस्था और ऊर्जा शक्ति अब खो दी है, वो एक उसके लिए भूतकाल की बात है और अब उसकी माँ मृत्यु की ओर बढ़ रही है। शी इज़ नाउ मूविंग टूवर्ड्स डेथ, अब वह मृत्यु की ओर बढ़ रही है। तो माँ ने अपनी युवावस्था खो दी है, वह मृत्यु की ओर बढ़ रही है, ठीक है। और जो यंग ट्रीज़ हैं, यंग ट्रीज़ क्योंकि वो नए पेड़ हैं, हरे भरे पेड़ हैं, उनके पास एनर्जी है, उनके पास शक्ति है, उनके पास युवावस्था है, वे पीछे की ओर जा रहे हैं। इसका अर्थ ये है कि माँ की जो युवावस्था है वह पीछे की ओर जा रही है, ठीक है। और माँ किस ओर बढ़ रही है? माँ मृत्यु की ओर बढ़ रही है। इसीलिए जो यंग ट्रीज़ हैं उनको उनका वर्णन किया गया है कि वे दौड़ रहे हैं। कहाँ दौड़ रहे हैं? पीछे की ओर। ओके, अब हम देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3। वाई हैज़ द पोइट ब्रॉट इन द इमेज ऑफ मैरी चिल्ड्रन? वाई हैज़ द पोइट ब्रॉट इन, ब्रॉट मीन्स लाना। कवि जो है, जो पोइटेस है, वो क्यों लेकर आई है द इमेज ऑफ मैरी चिल्ड्रन? मैरी मीन्स हैप्पी चिल्ड्रन। जो प्रसन्न चित्त जो बच्चे हैं उनकी जो तस्वीर है वह क्यों लेकर आई है? और बच्चे कैसे हैं? स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स। मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स। स्पिलिंग आउट का अर्थ है कमिंग आउट, बाहर आ रहे हैं। जो प्रसन्न चित्त जो बच्चे हैं वो अपने घरों से बाहर आ रहे हैं और इस प्रकार की तस्वीर कवित्री पोइटेस क्यों लेकर आई है? तो प्यारे बच्चों, इसका आंसर हम देखते हैं। द पोइटेस इज गोइंग विद हर मदर। पोइटेस अपनी माँ के साथ जा रही हैं इन ए व्हीकल, एक वाहन में। शी लुक्स आउट ऑफ विंडो, वह खिड़की से बाहर देखती हैं। एंड फाइंड्स, और पाती हैं, दैट द हैप्पी चिल्ड्रन आर कमिंग आउट ऑफ देयर होम्स। जो प्रसन्नचित्त जो बच्चे हैं वे अपने घरों से बाहर आ रहे हैं। दीज हैप्पी चिल्ड्रन आर ए सिंबल ऑफ यूथ एंड एनर्जी। ये जो प्रसन्नचित्त बच्चे हैं ये भी युवावस्था और ऊर्जा के प्रतीक हैं। एंड यूथ एंड एनर्जी आर ए पास्ट फॉर हर मदर। और युवावस्था और जो ऊर्जा वाली बात है वो उसकी माँ के लिए एक भूतकाल की बात है। अब माँ ना तो युवा है, ना माँ के पास एनर्जी है, ना माँ के अंदर शक्ति है। ये सारी बातें एक भूतकाल की बातें हैं, ये बीते हुए दिनों की बातें हैं। शी इज़ नाउ मूविंग टूवर्ड्स डेथ। और जो माँ है वो अब मृत्यु की ओर बढ़ रही है, ठीक है। तो बच्चों जैसी युवावस्था और ऊर्जा अब माँ के पास नहीं है, ठीक है। ओके, तो ये युवावस्था, बच्चों जैसी युवावस्था और ऊर्जा माँ के भूतकाल की बातें है, इसीलिए यह तस्वीर कविता में बताई गई है। अब देखिए हम करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 4। वाई हैज़ द मदर बीन कंपेयर्ड टू द लेट विंटर्स मून? कंपेयर मीन्स तुलना करना। वाई हैज़ द मदर बीन कंपेयर्ड, माँ की तुलना क्यों की गई है? टू माने से, द लेट विंटर्स मून, सर्दी की ऋतु में देर रात के चंद्रमा से क्यों उसकी तुलना की गई है? तो देखिए प्यारे बच्चों, लेट विंटर्स मून लूजेज इट्स शाइनिंग एंड लूजेज इट्स शाइनिंग। जो सर्दी की ऋतु में देर रात का जो चंद्रमा है वह इट्स शाइनिंग, अपनी चमक को लूज कर देता है, खो देता है। एंड बिकम्स डिम, और वह धुंधला हो जाता है। उसी प्रकार द मदर इज ओल्ड, माँ बूढ़ी हो चुकी हैं। नाउ, अब, शी इज विदाउट यूथ एंड एनर्जी, अब वो युवावस्था और ऊर्जा के बिना हैं। माँ ने अब युवावस्था और एनर्जी खो दी हैं, वह भी अब धुंधली हो गई हैं, या माँ के अंदर भी अब चमक नहीं है। हर फेस इज कलरलेस, माँ का जो चेहरा है वह रंगहीन हो गया है, फीका पड़ गया है। लाइक मीन्स की तरह, लाइक द फेस ऑफ ए डेड बॉडी, एक मुर्दे के चेहरे की तरह। सो इसलिए शी हैज़ बीन कंपेयर्ड, इसलिए उसकी तुलना की गई है टू लेट विंटर्स मून,
सर्दी की ऋतु में जो देर रात का चंद्रमा होता है, जो फीका पड़ जाता है, जैसे माँ का चेहरा भी अब फीका पड़ गया है, माँ ने भी अब शक्ति खो दी है, इसलिए माँ की तुलना अब सर्दी की ऋतु के देर रात के चंद्रमा से की गई है। आइए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। What do the parting words of the poet and her smile signify? पार्टिंग वर्ड्स का यहाँ पे अर्थ है विदाई के शब्द। जब पोएटेस एयरपोर्ट पर चली जाती है और सुरक्षा जांच के बाद में, सिक्योरिटी चेक के बाद में जब वह अंदर जाने लगती है और कुछ दूरी से अपनी माँ को देखती है, तो उस वक्त वह अपनी माँ से विदाई लेती है और कहती है कि माँ, मैं तुमसे बहुत जल्दी ही मिलती हूँ, और वह मुस्कुराती है, मुस्कुराने लगती है। तो ये जो विदाई के शब्द हैं, व्हाट डू द पार्टिंग वर्ड्स ऑफ द पोएट एंड हर स्माइल, तो कवित्री के जो ये विदाई के शब्द हैं और जो उसकी स्माइल है, सिग्निफाई मीन्स इंपॉर्टेंस, सिग्निफाई मीन्स मीन, इनका क्या अर्थ है, इनका क्या महत्व है, इनका क्या अर्थ है और इनका क्या महत्व है। आंसर देखिए, द पोएटेस हैज़ ए फियर इन हर हार्ट, पोएटेस के हृदय में एक डर है, दैट हर ओल्ड मदर मे डाई सून, की पोएटेस की जो बूढ़ी माँ हैं, मे डाई सून, वह जल्दी ही मर सकती हैं क्योंकि वह बूढ़ी हैं। एंड और शी मे नॉट बी एबल, एबल मीन्स योग्य होना, और शी मे नॉट बी, हो सकता है वह इस योग्य ना हो सकता है कि कवित्री इस लायक ना हो कि टू सी हर मदर अगेन, कि वह फिर से अपनी माँ को देख पाए। शी सेज, पोएटेस कहती है, सी यू सून अम्मा, कि माता जी मैं तुमसे जल्दी ही मिलती हूँ। यहाँ पे सी का अर्थ है मिलना। एंड स्माइल्स अगेन एंड अगेन, और पोएटेस बार बार सिर्फ मुस्कुराती है। हर वर्ड्स, जो पोएटेस के शब्द हैं, एंड स्माइल, और जो मुस्कुराहट है, गिव, वे देते हैं, क्या काम करते हैं ये, वे देते हैं ए होप, एक उम्मीद देते हैं, एंड पॉजिटिव एनर्जी, और सकारात्मक ऊर्जा देते हैं टू हर मदर। पोएटेस के जो विदाई वाले शब्द हैं और जो उसकी मुस्कुराहट है, वे उसकी माँ को एक आश्वासन दे के जाते हैं, एक तसल्ली दे के जाते हैं, एक उम्मीद दे के जाते हैं कि हम फिर से मिलेंगे, और उसको एक पॉजिटिव एनर्जी और शक्ति देकर जाते हैं। ये क्वेश्चंस हमारे यहाँ पूरे हो जाते हैं, फिर भी हम एक और क्वेश्चन सॉरी एक और क्वेश्चन करते हैं कि द समरी और द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम माई मदर एट 66, जो हमारी पोएम है माई मदर एट 66, इसका सेंट्रल आइडिया क्या है, इसका मुख्य विचार क्या है, या हम इसकी समरी भी कह सकते हैं, या इसका हम एनालिसिस, विश्लेषण भी कह सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, हम इसे करते हैं। देखिए, दिस पोएम शोज, यह कविता दिखाती है, लव एंड अफेक्शन, लव मीन्स प्रेम एंड अफेक्शन मीन्स स्नेह, ऑफ ए डॉटर, एक बेटी का, फॉर हर ओल्ड मदर, उसकी बूढ़ी माँ के लिए, एक बेटी का अपनी माँ के लिए जो प्रेम है, यह कविता उस प्रेम को दिखाती है। द पोएटेस मदर इज ओल्ड, पोएटेस की माँ बूढ़ी हैं, शी इज़ वेरी वीक, वह बहुत बूढ़ी हैं। हर फेस इज़ कलरलेस, और माँ का जो चेहरा है वह बिना रंग का है, यानी फीका पड़ा हुआ है। लाइक द फेस ऑफ ए डेड बॉडी, एक मुर्दे के चेहरे की तरह से, जिस तरह मुर्दे में शक्ति नहीं होती, उस तरह उसकी माँ के अंदर भी शक्ति नहीं है, चेहरा फीका पड़ा हुआ है, बेजान है, राख जैसा है। द पोएटेस इज गोइंग विद हर मदर इन ए व्हीकल, और जो पोएटेस है वह अपनी माँ के साथ एक व्हीकल में जा रही है। शी लुक्स आउट ऑफ विंडो, वह खिड़की से बाहर देखती हैं, एंड फील्स, और महसूस करती हैं, दैट, कि द यंग ट्रीज आउटसाइड, कि बाहर, वाहन से बाहर, सड़क पर जो नए हरे भरे पेड़ हैं, आर रनिंग इन बैकवर्ड डायरेक्शन, वे उल्टी दिशा में दौड़ रहे हैं। शी ऑल्सो फाइंड्स, वह यह भी पाती है, दैट, कि द हैप्पी चिल्ड्रन आर कमिंग
आउट ऑफ देयर होम्स, कि प्रसन्नचित्त जो बच्चे हैं वे अपने घरों से बाहर आ रहे हैं। दीज यंग ट्रीज एंड हैप्पी चिल्ड्रन, ये हरे भरे पेड़ और प्रसन्नचित्त बच्चे आर ए सिंबल, ये एक प्रतीक हैं, निशानी हैं किस चीज़ का? युवावस्था ऑफ यूथ एंड एनर्जी, युवावस्था और ऊर्जा का। यूथ एंड एनर्जी आर ए पास्ट फॉर अन मदर, और क्योंकि अब उसकी पोइटेस की जो माँ हैं वह बूढ़ी हो चुकी हैं, तो युवावस्था और जो ऊर्जा है या शक्ति है वह माँ के लिए बीते हुए दिनों की बात है, वह उसके लिए भूतकाल की बात है। और अब माँ ने युवावस्था और ऊर्जा खो दी है, और अब शी इज़ नाउ मूविंग, अब वह आगे बढ़ रही है टूवर्ड्स डेथ, माँ वह मृत्यु की ओर आगे बढ़ रही है। शी हैज़ बिन कंपेयर्ड, उसकी तुलना की गई है टू लेट विंटर्स मून ऑल्सो, सर्दी की ऋतु में देर रात के चंद्रमा से भी उसकी तुलना की गई है। लेट विंटर्स मून लूजेज इट्स शाइनिंग, और जो सर्दी की ऋतु में देर रात का जो चंद्रमा होता है वह अपनी चमक को खो देता है। एंड बिकम्स डिम, और वह धुंधला हो जाता है, उसकी चमक फीकी पड़ जाती है। द मदर इज ओल्ड, माँ बूढ़ी हैं। नाउ शी इज़ विदाउट यूथ एंड एनर्जी, और अब वह युवावस्था और ऊर्जा के बिना हैं, यानी अब वह शक्तिहीन हैं, वह बहुत कमज़ोर हैं। हर फेस इज़ कलरलेस, और जो माँ का चेहरा है वह फीका पड़ गया है, वह रंगहीन है। लाइक द फेस ऑफ ए डेड बॉडी, एक मुर्दे के चेहरे की तरह से। द पोइटेस हैज़ ए फियर इन हर हार्ट, और कवित्री के हृदय में एक डर है, दैट की हर मदर मे डाई सून, कि उसकी माँ जल्दी ही मर सकती हैं। शी हैज़ दिस फियर, और कवित्री के अंदर यह भय है, यह भय बना हुआ है सिंस हर चाइल्डहुड, उसके बचपन से। दिस फियर गिव्स हर पेन एंड एक, और यह जो डर है वह उसको दर्द देता है। When she crosses the security check, जब पोइटेस सुरक्षा जांच को पार कर लेती हैं एयरपोर्ट पर, एट द एयरपोर्ट पर, शी थिंक्स, वह सोचती है, दैट कि शी मे नॉट बी एबल, कि वह इस योग्य हो सकता है, वह इस योग्य ना हो सकता है वह इस लायक ना हो, टू सी हर मदर अगेन, कि वह अपनी माँ को फिर से देख पाए। तो पोइटेस सोचती है कि हो सकता है कि वह अपनी माँ को फिर से ना देख पाए। शी सेज, वह कहती है, सी यू सून, तुमसे जल्दी ही मिलती हूँ अम्मा, माता जी। एंड स्माइल्स अगेन एंड अगेन, और पोइटेस बार बार सिर्फ मुस्कुराती है या मुस्कुरा पाती है। हर वर्ड्स, और जो उसके ये विदाई के शब्द हैं, एंड स्माइल, और जो मुस्कुराहट है, वह गिव ए होप, वह एक उम्मीद देते हैं, एक तसल्ली देते हैं, एक आश्वासन देते हैं। एंड पॉजिटिव एनर्जी, और सकारात्मक ऊर्जा या शक्ति देते हैं टू हर मदर, उसकी माँ को, कि हाँ हम मिलेंगे, हम अभी मिलेंगे। दिस इज़ ए वेरी टचिंग पिक्चर ऑफ ए डॉटर्स फीलिंग्स फॉर हर मदर। यह एक ऐसी तस्वीर है जो मन को छू लेती है, बहुत ही ज़्यादा छू लेती है। और ये तस्वीर किस चीज़ की है? ऑफ ए डॉटर्स फीलिंग्स, एक बेटी की भावनाओं की, फॉर हर मदर, अपनी माँ के लिए। तो प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन की समरी और क्वेश्चन आंसर्स हमारे पूरे हो गए हैं, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे ढंग से समझ में आए होंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच।